नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह मान। आज हम एक ऐसी खबर लाए हैं जो आपको हैरान कर देगी। सरकारी बताकर बिहार से गोवा तक ठगी का जाल बुन रहा था। आखिरकार लखनऊ पुलिस के हाथ से चढ़ गया। उसका नाम है सौरभ त्रिपाठी। नीली बत्ती वाली लग्जरी गाड़ियों का काफिला, 60,000 रुपए के किराए का फ्लैट और फर्जी gov.in की ईमेल और IAS की झूठी पहचान। आइए जानते इस फर्जीवाड़े की पूरी कहानी। सौरभ त्रिपाठी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले का रहने वाला, जिसका घर इमिलिया मऊ के फातिमा अस्पताल के पास है। लेकिन इस फर्जीवाड़े की कहानी शुरू होती है बिहार से। पुलिस के मुताबिक करीब 4 साल पहले सौरभ ने बिहार में अपनी ठगी का खेल की शुरुआत की। बिहार जहां से कई IAS अधिकारी निकलते हैं, वहां सौरभ ने आधा दर्जन से ज्यादा IAS अफसरों से नजदीकियां बढ़ाई। वह इन अफसरों के साथ सरकारी मीटिंग्स और सेमिनारों में शामिल होने लगा। धीरे धीरे उसने बिहार के प्रशासनिक तंत्र में भी अपनी पैठ बनाई और फिर दिल्ली, गोवा और उत्तर प्रदेश में अपना नेटवर्क फैलाया। सौरभ की चाल इतनी शातिर थी कि वह सरकारी कार्यक्रमों में चीफ गेस्ट बनकर पहुंचता था, भाषण देता और लोगों को विश्वास दिलाता कि वह दिल्ली में तैनात एक सीनियर IAS अधिकारी है। सौरभ त्रिपाठी की जीवन शैली किसी बड़े अफसर से कम नहीं थी। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में शालीमार वन वर्ल्ड सोसाइटी में वह 60,000 रुपए महीने के किराए वाले फ्लैट में रहता था। उसके पास डिफेंडर, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर और इनोवा जैसी 6 लग्जरी गाड़ियों का काफिला था। इन गाड़ियों में भारत सरकार, उत्तर प्रदेश शासन के फर्जी पास लगे थे, साथ ही लाल नीली बत्तियां जो उसे VVIP का रुतबा देती थी। सौरभ ने फर्जी NIC और gov.in ईमेल ID बनाई थी। अपने कथित पर्सनल सेक्रेटरी PS के नाम से भी ईमेल बनवाए। इसके जरिए वह मंत्रालयों और सरकारी विभागों में पत्राचार करता और खुद को कैबिनेट स्पेशल सेक्रेटरी बताता। इतना ही नहीं, उसने 2 गनर भी रख रखे थे ताकि लोग उसे असली VVIP समझें। सौरभ की पत्नी BTech है और वह एक कंपनी में नौकरी करती हैं। उसके 2 बच्चे हैं और वह भी उसी फ्लैट में रहते थे। लेकिन सौरभ की असलियत तब खुली जब उसकी एक गलती ने उसे पुलिस के हत्थे चढ़ा दिया। सौरभ त्रिपाठी की पोल तब खुली जब लखनऊ के वजीरगंज इलाके में पुलिस ने कारगिल शहीद पार्क के पास चेकिंग के दौरान उसकी फॉर्च्यूनर लीजेंडर गाड़ी को रोका। गाड़ी में नीली बत्ती और सचिवालय पास देखकर पुलिस को शक हुआ। सौरभ ने खुद को IAS बताते हुए पुलिस पर रौब झाड़ने की कोशिश की और उसने बड़े बड़े अफसरों के नाम गिनाए और धमकी दी कि वह CM तक शिकायत करेगा। लेकिन वजीरगंज थाना प्रभारी राजेश त्रिपाठी ने हार नहीं मानी। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें 2 फ्लैशर राइट्स और 25 से ज्यादा फर्जी दस्तावेज मिले। गाड़ी के कागजात चेक करने पर पता चला कि वह किसी जयदीप नाम के शख्स के नाम से रजिस्टर्ड है। लैपटॉप में NIC की फर्जी ईमेल ID भी मिली। पुलिस को यही पता चला कि सौरभ पहले CADSC में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर काम कर चुका था, जहां से उसे gov.in मेल ID मिली थी। उसने एक वरिष्ठ अधिकारी की मेल ID हैक कर फर्जीवाड़े की शुरुआत की थी। सौरभ त्रिपाठी ने सोशल मीडिया को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। लिंक्डइन पर उसने खुद को कैबिनेट स्पेशल सेक्रेटरी बताया। X और फेसबुक पर अलग अलग नामों से प्रोफाइल बनाकर IAS की ब्रांडिंग की। वह बड़े अधिकारियों, राजनेताओं और कथावाचक प्रेम भूषण महाराज जैसी शख्सियत के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करता था। पुलिस को शक है कि सौरभ ने एक बड़ा ठगी का नेटवर्क बनाया था जिसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। वह एक NGO के जरिए सरकारी बैठकों में एंट्री करता था, वहां प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनाता था। इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डालकर वह अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाता था। करीब 8 दिन पहले एक बिजनेसमैन ने सौरभ के सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखकर उससे संपर्क किया, लेकिन उसे शक हुआ तो उसने एक सीनियर IAS अधिकारी को इसकी जानकारी दी। इसके बाद लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने जांच शुरू की और सौरभ की असलियत सामने आ गई। सौरभ त्रिपाठी के खिलाफ IPC की कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और सरकारी पद का दुरुपयोग शामिल है। पुलिस ने उसके पास से 6 लग्जरी गाड़ियां, फर्जी दस्तावेज, लैपटॉप और 8 बैंक कार्ड अलग अलग नामों से और 11,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। वजीरगंज थाना प्रभारी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि सौरभ के नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। साइबर सेल उसकी फर्जी ईमेल ID और सोशल मीडिया अकाउंट्स की पड़ताल कर रही है। पुलिस को शक है कि सौरभ ने कई राज्यों में VIP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर ठगी की है। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने बयान दिया है कि सौरभ ने उन्हें सरकारी काम दिलाने का झांसा दिया। DCP क्राइम कमलेश त्रिपाठी के मुताबिक सौरभ
के बैंक ट्रांजैक्शन और प्रॉपर्टी डिटेल्स भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि उसने कितने लोगों से कितनी रकम ऐंठी है और उसका नेटवर्क कितना बड़ा है। सौरभ त्रिपाठी की पृष्ठभूमि भी हैरान करने वाली है। वह एक अच्छे परिवार से है। उसके पिता रिटायर्ड डॉक्टर हैं और पत्नी बीटेक इंजीनियर है। सौरभ ने खुद कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है और दिल्ली में एक एनजीओ से जुड़ा है। उसने 2 बार यूपीएससी की परीक्षा दी लेकिन असफल रहा। लेकिन सौरभ ने हार नहीं मानी। उसने सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाया और फर्जी आईएएस बनकर ठगी के जाल बुना। ये मामला सरकारी सिस्टम पर भी सवाल उठाता है। आखिर कैसे एक फर्जी शख्स इतने बड़े पैमाने पर सरकारी कार्यक्रमों में शामिल हो सकता है? कैसे वह मंत्रालयों में पत्राचार कर सका? पुलिस को शक है कि सौरभ के पीछे एक बड़ा फर्जीवाड़ा गिरोह हो सकता है, जिसमें कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी साठगांठ में शामिल हो सकते हैं। सौरभ त्रिपाठी की यह कहानी हमें सतर्क रहने की सीख देती है। सोशल मीडिया में फर्जी दस्तावेजों के जरिए भी आपको कोई ठग सकता है। लखनऊ पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है, लेकिन सवाल यह है, क्या सौरभ अकेला था या उसके पीछे और भी कई लोग हैं? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मैं संजय सिंह माना से फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ।